प्रतापगढ़ में ई रिक्शा और कार की भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर, पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार में अचानक से फटा सीएनजी सिलेंडर, कार सवार युवक और युवती झुलसे, सेक्टर 51 थाना क्षेत्र के होशियारपुर की घटना। झांसी में घर की छत पर काम कर रही महिला पैर फिसलने से गिरे नीचे, मौके पर ही महिला की मौत हो गई। सीतापुर में मिट्टी दरकने से 3 मजदूर दब गए, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, मछली पालने के लिए खोदे जा रखे गड्ढे की वजह से हादसा हुआ है। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में ई रिक्शा सवार छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, 4 छात्र बुरी तरह से जख्मी हुए। नोएडा में तेज बारिश के चलते सेक्टर 64 में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई, हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए। अलीगढ़ में बेकाबू होकर नाले में पलटी रोडवेज बस, 15 से ज्यादा सवारी घायल, ड्राइवर को झपके आने की वजह से हादसा। संभल में अवैध 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान के ढहने के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज, ईओ पर भी शिकायत के बावजूद निर्माण न रोकने का आरोप लगा है। मुरादाबाद में सेल्फी लेने के चक्कर में आपस में भिड़े बाराती और घराती, जमकर चले लाठी डंडे, कई युवक घायल, मैरिज हॉल में झगड़े की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आगरा में प्राइमरी टीचर पर 5वीं की छात्रा से पैर दबवाने और एक छात्रा को लात मारने का आरोप, परिजनों ने स्कूल में ही हंगामा किया है। मुजफ्फरनगर में तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया, ग्रामीणों की भीड़ देखकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, वीडियो वायरल। बरेली में भू माफिया अलायंस बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने 20 करोड़ की संपत्ति जब्त की, मॉडल टाउन स्थित रेजिडेंसी गार्डन किया कुर्क। मऊ में ग्राम पंचायत की जमीन पर बने अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दबंगों ने अवैध तरीके से बनाए थे मकान। बरेली में अपनी सुरक्षा की गुहार को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे प्रेमी प्रेमिका, लड़की के परिजनों ने शादी का विरोध करते हुए काटा हंगामा, मारपीट और हाथापाई की नौबत आई। बुलंदशहर में लेडी आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा की एक और नई पहल का वीडियो सामने आया है। एएसपी ने स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को बैड और गुड टच का अंतर बताया है। मेरठ में गर्लफ्रेंड के चक्कर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, नए प्रेमी ने प्रेमिका की पुराने प्रेमी को दावत के बहाने बुलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। चित्रकूट में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का खुलासा हुआ है, पुलिस ने पत्नी और छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थनगर में 14 साल के लड़की की अपहरण के बाद हत्या का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं में मेंथा व्यापारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मृतक के पास से एक डायरी और सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। फिरोजाबाद में एक युवक ने बहन के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मामले की जांच में जुटी पुलिस, आत्महत्या की वजह साफ नहीं। एटा में बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप जैन से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी पिता बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार, कई हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। आगरा पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, चोरी और डकैती में वांटेड था बदमाश, 1 तमंचा 2 जिंदा कारतूस बरामद। महोबा में एक युवती को सोशल मीडिया के जरिए युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया, दबंग युवक ने युवती से की पैसे और जेवर देने की मांग, युवती ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। अयोध्या में नरसिंह मंदिर के पुजारी रामशंकर दास ने की आत्महत्या, मौत से पहले का वीडियो बनाकर जारी किया, दारोगा और सिपाही पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। हमीरपुर में सहकारी समिति के सचिव का सरकारी घर में मिला शव, हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई। आजमगढ़ में ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या का खुलासा हुआ है, पुलिस ने ऑटो चालक के चाचा और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भदोही पुलिस ने 3 वाहन चोरों और गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, 21 किलो गांजा और चोरी की 1 गाड़ी बरामद। तेज आंधी और तूफान ने बनारस के घाटों पर मचाई अफरा तफरी, धूल की चादर से पटे हुए नजर आए घाट। मथुरा में तेज बारिश की वजह से हाईवे समेत कई इलाकों में जलभराव, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना।
ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से सिद्धार्थनगर पहुंचे महेंद्र कुमार। उसका नगर पंचायत निवासी महेंद्र सूडान में गाड़ी चलाने का करते थे काम। कासगंज में 11 मई को होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। डीएम और एसपी ने बूथों का निरीक्षण किया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रेनों से चोरी किए गए करीब 10 लाख कीमत के 60 मोबाइल बरामद किए गए। अयोध्या में जोरों पर है राम मंदिर निर्माण का कार्य। मंदिर ट्रस्ट ने ट्वीट कर शेयर किया है वीडियो, तस्वीर भी शेयर की गई है। जल्द ही पूरा होगा प्रथम तल का काम। तीर्थ नगरी हरिद्वार में गरजा धामी सरकार का बुलडोजर। अवैध मजारों को टास्क फोर्स ने किया ध्वस्त। कुमाऊं में तराई के जंगलों में बनी अवैध मजारें जमी दोष। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम ने भेंट किया केदारनाथ का प्रसाद। कहा आप पर लगातार बनी रखे भगवान शिव की कृपा। आदि कैलाश और जागेश्वर यात्रा पर आने का भी न्योता दिया। राज्य में हवाई सेवा किच्छा के पराग फार्म में बनने वाले नए शहर पर भी बात हुई। दिल्ली में बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, यूसीसी कानून बीजेपी का टोटका है। उत्तराखंड को महंगाई से राहत चाहिए, रोजगार चाहिए। बद्रीनाथ धाम में नाराज चल रहे तीर्थ पुरोहितों को उत्तराखंड सरकार ने मास्टर प्लान के कार्य के चलते बड़ी सौगात दी है। सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के आवास बनाने के लिए भूमि पूजन किया। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 होटल मैनेजर्स को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बारिश के बीच निकाली रैली। लगातार बारिश से नैनी झील में फैल रही गंदगी पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। ईओ नगरपालिका, एसएचओ और एसडीएम से पूछा कैसे झील में जा रही है गंदगी। कोटद्वार पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का दावा, लोकसभा चुनाव में एक बार फिर होगी बीजेपी की बम्पर जीत। अल्मोड़ा कौसानी हाईवे पर डामरीकरण शुरू। बारिश से हाईवे पर भरे पानी में ही किया जा रहा है डामरीकरण। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रानीखेत तहसील का किया निरीक्षण। तहसील से संबंधित सभी दस्तावेजों को देखने के बाद पारदर्शिता से काम करने के निर्देश दिए। देहरादून पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह बाइक को चोरी कर उसके पार्ट्स को बेचता था। बागेश्वर में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें पेयजल, सड़क, आवास, खनन सहित कई शिकायतें दर्ज। देहरादून में पुलिस के सामने ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन गया है। बारिश के बाद लगातार सड़कों पर जाम। अल्मोड़ा के खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के दफ्तर पर प्रदर्शन किया है। चारधाम यात्रा को लेकर डीआईजी पी रेणुका ने रेलवे अधिकारियों, टैक्सी और ऑटो यूनियन की बैठक ली। यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म। गाजीपुर से थे बीएसपी के सांसद। 4 साल की सजा मिलने के बाद गई सांसद। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। साबरमती जेल में बंद अतीक ने शूटर्स को दिए थे आईफोन। फेस टाइम पर सभी ने कोड नेम से बनाई थी आईडी। मीडिया के सामने आई मुंडी पासी। शाइस्ता परवीन की मदद के आरोपों पर दिया जवाब। मेरी अतीक से दुश्मनी, मैंने कोई मदद नहीं की। प्रयागराज में शाइस्ता के करीब पहुंचने का पुलिस का दावा। सूत्रों के मुताबिक 4 दिन पहले अशरफ के ससुराल में छिपे होने की खबर थी, लेकिन पहले ही फरार हो गई। उमेश पाल मर्डर केस में फरार गुड्डू बमबाज की तलाश तेज। पहचान छिपाने के लिए नाम बदल रहा है गुड्डू मुस्लिम। टाटा आईपीएल के डिजिटल राइट्स होल्डर जियो सिनेमा ने फैंस को टाटा आईपीएल फैंस पार्क में आमंत्रित किया। वाराणसी, लखनऊ, करनाल, जलगांव जैसे कई सेंटर्स में बनाए गए जियो के पार्क। टाटा आईपीएल फैंस पार्क को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज। 35 शहरों में की गई है व्यवस्था। कल शाम को 5 बजे थमेगा निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार। 4 मई को 37 जिलों में वोटिंग। 13 मई को आएंगे नतीजे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का लखनऊ मेट्रो में चुनाव प्रचार। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ स्टेशन तक सफर किया। कानपुर पहुंचे बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह। निकाय चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर मंथन किया है।
प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर करारा हमला बोला, कहा कांग्रेस एसपी बीएसपी ने यूपी को बर्बाद किया। प्रतापगढ़ में बोले सीएम योगी, एसपी बीएसपी सरकार में तमंचे का बोलबाला था, अब तख्ती लटकाकर चलता है माफिया। सीएम योगी ने मुरादाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। सीएम योगी ने कहा कई उपाधियां मुरादाबाद के साथ जुड़ चुकी हैं, पीतल नगरी फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर चुकी है। सीएम ने मुरादाबाद की अद्भुत कलाकृति पर बात की है। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर को जो अद्भुत कलाकृति भेंट की मुरादाबाद की बनी हुई थी। मुरादाबाद के उत्पाद को लेकर सीएम का बयान, कहा मुरादाबाद का प्रोडक्ट वैश्विक स्तर पर छाता दिख रहा है। मुरादाबाद से एक्सपोर्ट को लेकर सीएम ने कहा मुरादाबाद देश का एक्सपोर्ट हब बनने के रूप में उभर रहा है। उच्च शिक्षा को लेकर सीएम ने कहा मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय स्वीकृत हो चुका है, शहर में ही मिलेगी उच्च शिक्षा। कनेक्टिविटी को लेकर सीएम योगी ने बात की, बोले 2017 से पहले मुरादाबाद फ्लाईओवर अधूरे थे। एसपी और बीएसपी के नेताओं की बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर बोले डिप्टी सीएम, एसपी और बीएसपी डूबता जहाज है, सही वक्त देखकर लोग निकल रहे बाहर। लखनऊ में एसपी और बीएसपी के कई बड़े नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान और एसपी के सचिन यादव ने भी बीजेपी का दामन थामा। एसपी और बीएसपी के बागियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई, कहा एसपी और बीएसपी के नेताओं का अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया। ब्रजेश पाठक ने कहा नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों को जनता ने नकार दिया है, एसपी कहीं भी प्रचार कर ले उसको जन समर्थन नहीं मिलेगा। रामपुर में आजम खान के विवादित बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार, कहा उन्हें अखबारों में छपने का शौक है इसलिए इस तरह की बात करते हैं। अम्बेडकर नगर की टांडा नगर पालिका के लिए बीजेपी एसपी और बीएसपी में टक्कर। बीजेपी ने प्रदीप गुप्ता, एसपी ने इजाज अहमद और बीएसपी ने नदीम अंसारी पर दांव खेला। फिरोजाबाद में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, शांतिपूर्वक माहौल में मतदान कराने के लिए प्रशासन तैयार। प्रयागराज में बीजेपी ने नगर निगम चुनाव जीतने के लिए लगाई ताकत। महापौर प्रत्याशी उमेश चंद्र केसरवानी ने चुनाव प्रचार तेज किया। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन चौराहा और बरहा रेलवे क्रॉसिंग के रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की दलील काफी अहम रही। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा अफजाल अंसारी ने बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाई। प्रयागराज में अतीक की हत्या के बाद नई कहानियां अब आ रही हैं सामने। वकील विकास बख्शी ने कहा जमीन का पैसा वापस मांगने पर अतीक ने जान से मारने की भी धमकी दी थी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद असद की 10वीं की मार्कशीट सामने आई। पढ़ाई लिखाई में कमजोर था असद। पीलीभीत में दो कारों की आमने सामने भिड़ंत हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, 10 लोग हुए घायल। दिल्ली आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मारी, पीछे से आ रही बस ट्रक में घुस गई। शाहजहांपुर में हाईवे पर ट्रक और कंटेनर की टक्कर, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जलकर मौत, जांच जारी। कानपुर में हाईटेक बकरा चोरों का गिरोह सक्रिय, चोरों ने चलते ट्रक से बकरा चोरी को अंजाम दिया है।